हाँ जी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और मेरी तरफ से सब लोगों को राम राम। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान जियोग्राफी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको हम शुरू करने से पहले इसका बेसिक्स जो की पॉइंट है उनके बारे में है आज की क्लास। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इसको पढ़ना कैसे है, तो फिर हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। कोई भी बुक उठा के हम पढ़ सकते हैं, की पॉइंट्स पता होंगी हमें तो, वरना फिर समझ में आता नहीं, रट्टा लगाते हैं या फिर हमें किसी की क्लास की ज़रूरत पड़ती है, हम खुद से नहीं पढ़ सकते। तो हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है ताकि हम खुद से उसको कवर कर सकते हैं। तो आज हम राजस्थान जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी बेसिक डिटेल। उसके बाद में हम मेन जो राजस्थान जियोग्राफी हो उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले तो राजस्थान जियोग्राफी पढ़ने से पहले राजस्थान मतलब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का मैप हमें पता होना चाहिए। सबको मैप बना के कौन सा जिला कहाँ है और किन की सीमा किसके साथ लगती है। राजस्थान मैप आपको ना केवल जियोग्राफी बल्कि इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सब जगह काम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिले हैं तो सब जगह इनसे रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे हम। सभ्यता है, क्रांति है, एकीकरण है, तो हमें ये डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। और सबसे खास बात, करंट में भी कोई स्कीम है तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें ये पता नहीं है ये जिला कहाँ है। और जियोग्राफी में भी तो काम आना ही आना है राजस्थान जियो का मैप। तो सबसे पहले आपको राजस्थान जियोग्राफी का मैप पता होना चाहिए और मैप से आपको प्रत्येक जिला किसकी सीमा किसके साथ, उससे ना केवल हम इंटरनेशनल बाउंड्री है उनका भी पता होगा फिर, और जो इंटरस्टेट जो बाउंड्री है उनसे भी पता चल जाएगा। तो आपको राजस्थान का मैप बनाना सीखना है। जैसे रफली ऐसे मैप होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे ये राजस्थान का मैप है, बहुत बार प्रैक्टिस करे हो, 5-10 बार कितनी बार, तो आपको बनाना भी आने लग जाएगा और जिले भी याद हो जाएंगे। जैसे जिले ऐसे बना लिया रफली मैप, फिर जिले कैसे याद करने हैं। जैसे यहाँ पे है गंगानगर सबसे ऊपर, और गंगानगर से अलग होके बना है अनूपगढ़, तो यहाँ अनूपगढ़ आ जाएगा। यहाँ है हनुमानगढ़ और इनको कवर करता है ये बीकानेर। ये है गंगानगर, ये अनूपगढ़ और ये है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सीमा बीकानेर की लगती है और ये है बीकानेर। और फिर ये हमारा चूरू, तो बीकानेर की सीमा लगती है। और यहाँ पे मैं रफली बता रही हूँ आपको, एग्जैक्ट ऐसे नहीं बता रही कि ये, पर ये जिले यही हैं। और बाद में आ जाता है नागौर जो मिड है, और नागौर के सीमा लगती है चूरू की। और इधर हम चलें बीकानेर के बाद में तो यहाँ पे है जोधपुर, और ये बाहर जोधपुर ग्रामीण। और इनसे एक अलग होके बना है वो है फलोदी, बाउंड्री पे सीमा जाएगी फलोदी की। तो आप रीड करो तो ऐसे पता होना चाहिए कि फलोदी है तो उसकी नागौर के साथ लगेगी नहीं लगेगी। तो ऐसे बना के ऐसे मैप याद करना है आपको। मैं तरीका बता रही हूँ याद करने का। यहाँ जैसे ये फलोदी, फिर ये आ गया जैसलमेर आपका ये वाला पार्ट, और जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, तो ये बाड़मेर हो गया। और बाड़मेर से अलग होके बनाया बालोतरा जिनकी जोधपुर ग्रामीण से सीमा। फिर जस्ट नीचे आप ऐसे याद रखो जालोर और सिरोही, ये दोनों कवर करेंगे पल्ली को। ठीक है, आगे पल्ली, और पल्ली की सीमा बालोतरा से। तो जालोर से एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है वो सांचौर, तो यहाँ सांचौर पहले आ जाएगा फिर यहाँ जालोर।
ये पाली और सिरोही के जस्ट नीचे यहाँ है उदयपुर, और उदयपुर से नीचे है डूंगरपुर, और ये वाला बांसवाड़ा है ही, और डूंगरपुर है, इसकी सीमा यहाँ प्रतापगढ़ है, ये यहाँ आ जाएगा प्रतापगढ़, और उदयपुर और डूंगरपुर यहाँ है, इसकी सीमा प्रतापगढ़ से नहीं लगती। क्लियर। फिर उदयपुर और उदयपुर से एक अलग नया जिला बना है, उसका नाम है, जैसे यहाँ चित्तौड़ भी है, ये चित्तौड़ और चित्तौड़ इधर भी है, यहाँ तक फैला हुआ है ये चित्तौड़। यहाँ झालावाड़ आ जाएगा और यहाँ बारा। जैसे समझो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, किसी के नॉर्थ साउथ में भी कंफ्यूज रहता है, तो हमेशा ऐसे मानो जैसे राइट हैंड है उसकी साइड हमेशा ईस्ट होगा, तो ये ईस्ट और वेस्ट। तो सबको ये पता है नॉर्थ में हमेशा गंगानगर है और साउथ में बांसवाड़ा है, इधर जैसलमेर होगा और इधर धौलपुर। ये चार तो सबको पता है, अंदर वाली याद करनी है आपको। जैसे उदयपुर और यहाँ आ जाएगा राजसमंद, और राजसमंद है यहाँ जस्ट राजसमंद के इधर, और चित्तौड़ से ऊपर है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अलग हुआ है एक शाहपुरा, वो यहाँ आ जाएगा। ये रफली मैप में बता रही हूँ मैं आपको। ये भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, ये राजसमंद ऐसे आगे तक ऐसे फैला हुआ है, तो ये ब्यावर को टच करता है। ब्यावर अजमेर से अलग हुआ है, जिनका नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है ब्यावर। यहाँ फिर अजमेर है, एक और है अजमेर से, वो केकड़ी यहाँ आ जाएगा। फिर ये नागौर था, जैसे यहाँ पे नागौर है, चूरू के टच कर रहा है नागौर, ये पूरा इधर है। नागौर से अलग हुआ है डीडवाना कुंचामन, और इधर आ जाएगा फिर सिक्कर, ये झुंझुनू, और सिक्कर से अलग हुआ है वो नीम का थाना, और यहाँ है जयपुर, और बाहर जयपुर ग्रामीण हो गया ये, और जयपुर ग्रामीण ये यहाँ पे दौसा है, और जो जयपुर ग्रामीण है उसकी सीमा भी नागौर से लगती है, और इससे एक अलग होके बना है। जैसे यहाँ अलवर, ये भरतपुर, तो अलवर और जयपुर से कोटपुतली बैरोड, और एक अलवर से अलग बना है वो है खेरतल तिजारा, और यहाँ डींग है, डींग की सीमा नहीं लगती खेरतल तिजारा से। फिर धौलपुर से नीचे आओ तो यहाँ आ जाएगा आपका करौली, करौली से नीचे सवाई माधोपुर, और यहाँ पे दौसा है। जो करौली और इनके बीच एक डिस्ट्रिक्ट न्यू बना है सवाई माधोपुर से, वो है गंगापुर सिटी। यहाँ आपको बताया झालावाड़ बारा, और यहाँ है कोटा, यहाँ है बूंदी। बूंदी और सवाई माधोपुर की सीमा नहीं लगती, ये कोटा, और यहाँ होगा टोंक, कोटा और टोंक की आपस में लगती है। तो ऐसे आपको पूरा राजस्थान का मैप याद करना है। ये हमारा शाहपुरा। अच्छा ये बता, उदयपुर से एक अलग हुआ है वो है सलूम्बर, तो उदयपुर सलूम्बर। तो ऐसे हमें पूरा राजस्थान का मैप याद होना चाहिए, तो आगे की जियोग्राफी पढ़ने के लिए काफ़ी आसान है। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान का स्थिति विस्तार, यानी स्थिति, जैसे कोई लोकेशन देखें, हम कहीं भी जाते हैं तो जीपीएस के अकॉर्डिंग ऐसी लोकेशन हमें पता होती है, तो वैसे ही हर क्षेत्र का अक्षांश और देशांतर होता है। तो अक्षांश कितना है, अक्षांशों के बीच राजस्थान है, कौन से अक्षांश की कितने अक्षांश में फैला हुआ है, तो अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे। और विस्तार का मतलब है राजस्थान की आकृति कैसी है और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये सब। और इसके बाद में कुछ एक जैसे राठी, राठ, ऐसे कुछ कॉमन शब्द है, ऐतिहासिक शब्द
उनका मतलब क्या है और वर्तमान में उनकी लोकेशन क्या है। फिर स्टार्ट करेंगे इसलिए जियोग्राफी। इतना ये भी जियोग्राफी में काउंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पर ये बेसिक समझो आप राजस्थान जियोग्राफी के लिए। फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, फिजिकल डिवीजन, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु, उद्योग, खनिज, अपवा तंत्र, कृषि और जो पर्यटन है, जो भी ऊर्जा संसाधन, सब टॉपिक हैं, लगभग 19-20 टॉपिक है, वो सब कवर करेंगे। पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो थोड़ा उत्पत्ति के बारे में बता देती हूँ। तो राजस्थान की उत्पत्ति, उससे पहले हम थोड़ा पूरा ग्लोब देख लेते हैं। माना जाता है जितने भी सारे महाद्वीप हैं वो पहले एक ही थे और फिर अलग हुए। अलग आप जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप है वो अब भी गतिशील है, गति करता है, तो फिर अलग अलग हो गई क्योंकि उनके नीचे प्लेटों की गति के कारण। जैसे पृथ्वी घूमती है, हम सबको पता है, पर हमें दिखाई थोड़ी देती है पृथ्वी घूम रही है, वैसे ही महाद्वीप भी विस्थापन गतिशील होते हैं। पहले सारे महाद्वीप हैं, सातों को मिला के एक ही था, वो था नाम उनका पिंजिया। फिर पिंजिया से सब अलग है। और जो सारे महासागर हैं इनको सब, जो सुपर कॉन्टिनेंट, सबको मिला के बोला जाता था पेंथालासा। ये 29% पर और ये जल है तो 71% पर। सब एक वैज्ञानिक हुए हैं, अल्फ्रेड वेगनर। तो इन वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत पुष्टि की है कि सारे महाद्वीप हैं उनको, वो पहले एक ही थे, एक ही चट्टे बट्टे। तो सारे महाद्वीपों को मिला के उन्होंने बोला है पेंजिया, और जो सारे महासागर हैं उनको उन्होंने मिला के बोला है पेंथालासा। फिर पेंजिया के 2 भाग हो गए। शरीर, फिर पेंजिया के 2 भाग हो गए। जो ऊपरी भाग है वो बना, उत्तरी भाग है उसका नाम है अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग 2 भागों में डिवाइड हो गया, और जो दक्षिणी भाग है उसका नाम है गोंडवाना लैंड। ये जो गोंडवाना लैंड है ये सबसे प्राचीन है। और जैसे ये महाद्वीप दोनों, जैसे महाद्वीप 2 भागों में विभाजित हुआ तो उनके बीच जो दरार, आप समझने के लिए समझ सकते हो, दरार नहीं है तो बीच में जो भूसंनति बन गई, तो वहाँ पे फिर वर्षा हुई, उस वजह से पानी आ गया। तो बीच का जो भाग है उसका नाम है टैथी सागर। टैथी सागर क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टैथी सागर नोन इज भूसंनति, दोनों भागों के बीच का भाग। तो वापिस अब राजस्थान पे आते हैं। तो राजस्थान है ना, उसकी उत्पत्ति जिट्टी से हुई है। जिट्टी बोले तो G4 गोंडवाना लैंड, T4 टैथी सागर। अब गोंडवाना लैंड सबसे प्राचीन है, तो हमारे राजस्थान में सबसे प्राचीन क्या है, अरावली। और अरावली पर्वत है, पर्वत के साथ पठार। तो जो गोंडवाना लैंड है उनसे निर्माण हुआ है अरावली और पठार का। और जो टैथी सागर उनसे निर्माण हुआ है, बिकॉज आज हम देख रहे हैं वहाँ पहले क्या था टैथी सागर, तो उससे निर्माण हुआ है हमारे मरुस्थल का। और अब यह मरुस्थल जैसे हरियाणा की तरफ आगे मार्च कर रहा है। तो जलवायु के अकॉर्डिंग हर जगह ऐसी नहीं है कि मरुस्थल की जगह हो सकता है आने करोड़ों वाले साल बाद यहाँ पे। तो समझ रहे हो,
तो जो टैथी सागर है उसका अवशेष है, तो यहाँ क्या है, मरुस्थल, और मरुस्थल के साथ क्या आ जाएगा, मैदान। तो राजस्थान की उत्पत्ति जुट्टी से हुई है, और जी फॉर गोंडवाना लैंड, टी फॉर टैथी सागर। और जो गोंडवाना लैंड है वहाँ पे हमारे राजस्थान के अरावली और पठार गोंडवाना लैंड के भाग हैं, और जो टैथी सागर है उसके भाग है मरुस्थल और मैदान। प्राचीनतम से नवीनतम के मैदानों का निर्माण तब भी हो रहा है। यहाँ तक का क्लियर, ये शॉर्ट में उत्पत्ति राजस्थान की। अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखें थोड़ा। ये राजस्थान का मैप है हमारा। अक्षांश कितने अक्षांशों में लैटिट्यूड में विस्तृत है, और देशांतर। जैसे अक्षांश तो अक्षांश रेखाएं, ये वाली अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये वाली देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ऐसे कितनी अक्षांशों में विभाजित है, तो राजस्थान है, जैसे भारत है ना, वो तो अंडमान निकोबार, जैसे इंदिरा पॉइंट है तो 6 डिग्री 4 मिनट है, और जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो राजस्थान कितने से स्टार्ट होता है। अब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप सोचो, राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो जो राजस्थान है वो स्टार्ट होगा 23 डिग्री 6 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। 23 डिग्री भारत वाला कितना है, 23 डिग्री और 3 मिनट है, सॉरी 23 डिग्री 3 से स्टार्ट होके ये है 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये टोटल कितने हो गए, 23 से 30 लगभग 60 डिग्री 9 मिनट, यानी 60 डिग्री बोल सकते हैं। 60 डिग्री में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और ये वाली दूरी है वो है 826 किलोमीटर। फिर देशांतरों में देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके आगे क्या मान आएगा। जैसे डायरेक्शन लगाने की कोई भी चीज़ लिखते हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, वो तो वो डिफाइन करती है ना, तो वैसे ही यहाँ भी डायरेक्शन आएगी। जैसे 23.5 डिग्री 3 मिनट है, आगे उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड NL आएगा। दोनों जगह आपसे तो ऊपर जैसे नॉर्थ है तो उत्तरी अक्षांश आ गया, नीचे तो दक्षिणी आना चाहिए, नहीं। आप समझो, जैसे ये पूरा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, तो ये लाइन डिवाइड करती है, तो ऊपर वाला भाग बन गया उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। और फिर एक 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच रेखा होती है, टाइम बताती है। आपने फिजिकल जियोग्राफी या नेम में पढ़ी है, फिजिकल जियोग्राफी तो इतना पता है 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है। तो ऐसे डिवाइड किया तो इधर वाला पार्ट पूरा क्या बन गया, पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी। तो मैप में देखें तो भारत यानी एशिया है, उत्तर यानी नॉर्थ और ईस्ट उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांश देखिए तो उत्तरी अक्षांश, तो इसलिए यहाँ दोनों जगह उत्तरी नॉर्थ लैटिट्यूड जो डायरेक्शन है वो यूज होगी, ठीक है। फिर देशांतर देखें तो राजस्थान है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी लॉन्गिट्यूड, यानी पूर्वी देशांतर यहाँ यूज होगा। ये जो डायरेक्शन है ये दोनों की याद रखनी है, यहाँ तो उत्तरी और यहाँ पूर्वी देशांतर दोनों की जगह। तो 69 30 से
78 17, तो ये दूरी है वो है 869 किलोमीटर। और ऐसे जो देशांतर है कितनों में विस्तारित है, लगभग 8 डिग्री 47 मिनट या 9 डिग्री बोल सकते हैं, बिकॉज 1 डिग्री में 60 मिनट। ये हमारा थोड़ा बेसिक है स्थिति और देशांतर का। पूरा तो एक क्लास पूरी हो जाए, तो मैंने नॉर्मल बेसिक बताया आपको। अब जो स्थिति है अक्षांश देशांतर विस्तार में, जैसे राजस्थान की आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज, सबको पता ही है वैसे तो। और रोहन बस शेप यानी TH हैंडले के अनुसार, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये भी पता ही है लगभग सबको। और मिलीमीटर स्क्वायर में देखेंगे तो 3 याद रखने का तरीका है 1219, ये मिलीमीटर स्क्वायर में। तो आकृति और क्षेत्रफल, जो राजस्थान का क्षेत्रफल देख लिया हमने, विस्तार में आएगा जैसे आकृति क्षेत्रफल है। और फिर हम सीमा, तो राजस्थान की सीमा है टोटल यानी इंटरनेशनल और जो इंटर स्टेट है उनसे मिलाकर 5,920 किलोमीटर लगती है। इसमें से 1,070 किलोमीटर तो पाकिस्तान के साथ लगती है। उस लाइन का जो बाढ़, तो जो राजस्थान और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे हिंदुमन कोट से शुरू होकर लगती है सीमा, इसका नाम है सर रेडक्लिफ लाइन। और इस सर रेडक्लिफ लाइन है उसका निर्धारण कब हुआ था, तिथि पूछ लेते हैं कभी कभी, 17 अगस्त 1947 यानी 1947। तो ये 1,070, तो बाकी 4,850 किलोमीटर ये लगेगी। अन्य जो राज्य है जैसे पंजाब 89 किलोमीटर है, फिर यहाँ पे हरियाणा 1262 किलोमीटर है, फिर यूपी 877, एमपी की सबसे ज़्यादा एमपी की सीमा लगती है राज्य में 1600 किलोमीटर, फिर गुजरात जैसे 1022 किलोमीटर। तो ये है सीमा। तो ये हमारी राजस्थान है, इसकी बेसिक डिटेल्स है शॉर्ट में। चलिए आगे हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के फिजिकल डिवीजन, जो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये सब राजस्थान मैप। तो इसके लिए मैं आपको प्रीफर करूँगी राजस्थान मानचित्रावली, जो जिसमें ये जैसे मैप बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप बार बार मैप बना के ये जिले याद करोगे तो आपको जियोग्राफी पढ़ने में फिर आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उसको डिटेल से पढ़ें।